हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो आप लोग मिस कर जाएंगे अगर आपने वीडियो मिस किया बीच में से। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, आखिर तक ज़रूर बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मेरे चैनल से मिलते रहें। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर चल रहा है 2024 की बात करें तो अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम 2024 में अपने आप को या अपने बिजनेस को एआई पर लेकर नहीं आए तो दोस्तों आज के टाइम में हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। मतलब कि टोटली हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या हम पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और हम एआई के ऊपर नहीं हैं, हम एआई टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। तो दोस्तों हमारे पास तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ऑन पासिव, जो कि टोटली एआई बेस्ड जो है प्रोडक्ट बना रही है, और उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में मतलब आपको एआई पे आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर चांस मिल गया है हमारी कंपनी के थ्रू, यानी कि ऑन पैसिव ने हमें ये चांस दिया है कि हम एआई टूल्स का यूज़ करें और हमारा जो फ्यूचर है टोटली यहाँ पर ब्राइट होने वाला है। तो किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए टोटली एआई वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि आप लोगों ने देखा होगा कि संडे को एक स्पेशल वेबिनार रहा था गुस्मिंदर सर के थ्रू, जिसमें कि बहुत सारे हमारे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो वेबिनार हुआ था। और सबसे उसमें जो मेन कंटेंट था वो था डीएक्टिवेटेड आईडीज़ को लेकर के, जो कि करीब 25 से 30 आईडीज़ थी जिनका अकाउंट ओईएस का डीएक्टिवेट हो गया था, यानी कि वो इनएक्टिव अकाउंट था और वो लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे अपने अकाउंट को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। और वाकई में जिन लोगों ने मेहनत की, टीम बनाई, तो उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडी कहलाई। बिल्कुल आप सबने सुना होगा कि फ्राइडे में मीटिंग हुई थी मोहम्मद कमाल सर और बहुत सारे हमारे हैदराबाद के जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, या फिर हमारे दुबई के, उन सभी लीडर्स के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई। और यहाँ पर इंडिया से भी बहुत सारे लीडर्स वहाँ पर थे, जैसे कि गुस्मिंदर सर, नीरज सर, दिनेश कोटियान सर, केडी शुक्ला सर एंड ऑल, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो सिंपल बात थी वहाँ पर, जो स्पेशल था तो चार्ज बैक की बात की गई। आपने सारा कुछ सुना होगा, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, हम किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के जो है हम बैंक में नहीं जाएंगे। ट्रांजैक्शन की कोई भी प्रॉब्लम हो, पेमेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पहले हमें 48 आवर्स वेट करना है। अगर हमने पेमेंट किया है और नहीं हो रहा है तो 48 आवर्स हमें वेट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है पैसा अकाउंट से कट जाता है और हमारी जो है आईडी एक्टिवेट नहीं हो पाती, हमें दिखता है नहीं हुई, लेकिन उसके लिए हमें 48 आवर्स वेट करना है। देन अगर नहीं होता है तब हमको सपोर्ट को मेल डालना है, और सपोर्ट को मेल डालने के बाद भी हमें वेट करना है, क्योंकि कई बार हमारा डबल क्लिक बैक करने पर भी डबल बार हमारा पेमेंट भी कट जाता है। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हो जाते हैं दोस्तों, तो उन सब को हमें अवॉइड करना है और हमें बैंक में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से लग जाता है चार्ज बैक। तो चार्ज बैक को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों की वजह से चार्ज बैक लगेगा या अगर ऐसे इश्यूज आएंगे, डिस्प्यूट होंगे, तो उन लोगों की आईडीज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज इन बातों का आप लोग खास ध्यान रखें। यहाँ पर आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात जरूर शेयर करूंगी दोस्तों, क्योंकि गुस्मिंदर सर ने भी हमें बताई कि ज्यादातर जो अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं उनका ट्रांजैक्शन कोटक महिंद्रा बैंक से हुआ है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न था, बैंक से पैसा कटा नहीं कटा, अभी वो सारा कुछ तो सॉर्ट आउट हो ही रहा है, बैकएंड पे काम किया जा रहा है उन आईडीज़ के ऊपर। लेकिन बहुत सारे अकाउंट जो थे वो कोटक महिंद्रा बैंक से एक्टिवेट किए गए थे, तो प्लीज़ उस बैंक को भी अभी अवॉइड करें, कहीं किसी की आईडी डीएक्टिवेट ना हो जाए। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है, सभी फाउंडर्स का एक ही सवाल आ रहा है, पेंडिंग विड्रॉल कब क्लियर होंगे। मैडम आप बताइए, आपको तो पता होगा मैडम, आप इसके अलावा कोई और अपडेट मत लेकर के आइए, हमें सिर्फ ये बताइए कि हमारा पेंडिंग विड्रॉ कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको भी याद होगा मिस्टर ऐश ने भी इसमें बताया था कि पेंडिंग विड्रॉ इन द मंथ ऑफ जनवरी में मिल जाएंगे आपको। सो यहाँ पर मिस्टर ऐश पूरी तरह से लगे हुए हैं, मतलब कहूँगी होपफुली इस महीने में आपको जो आपके पेंडिंग विड्रॉ लगे हुए हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट, मतलब हमेशा अच्छा सोचिए, ये क्यों सोच रहे हैं कि इस महीने भी नहीं मिलेगा। आप लोग नेगेटिव सोच रहे हैं इसलिए आपके साथ नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि डेफिनेटली मिस्टर ऐश ने कहा है तो इस महीने हमको हमारे पेंडिंग विड्रॉ जरूर मिलेंगे। और दोस्तों हम सभी फाउंडर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा था, जो प्रोसेस काम कर रहा था, वो पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि जीरो टीम का क्या होगा, जीरो फाउंडर जो है उनका क्या होगा, या फिर जीरो आईडीज हैं जिनके पास कोई भी आईडी नहीं है, वो अकेले हैं, तो उनका क्या होगा। दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं कि जीरो टीम को लेकर के कभी भी ये मत सोचिए कि मतलब यहाँ पर कोई जीरो है। पहली बात तो यहाँ कोई भी जीरो नहीं है, ऑल आर हीरोज हेयर बिकॉज ऑफ मिस्टर ऐश ने ये बात भी कई बार कही है कि यहाँ पर किसी को भी जीरो नहीं रहना है, कोई भी यहाँ जीरो नहीं है। तो सवाल ये आ रहा है कि जीरो टीम वाले जो जीरो फाउंडर्स हैं उनको क्या काम है या उनको क्या करना है। तो हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया मिस्टर ऐश ने कि यहाँ पर नो बडी जीरो,
बहुत बार बताया जा चुका है, सिस्टम काम कर रहा है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, यहाँ तक कि सिंगल आईडीज जितने भी लोगों की है उन सब के लिए भी दोस्तों सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। चाहे यहाँ पर सिंगल आईडी हो, चाहे किसी के पास बहुत सारे एफिलिएट हों, तो भी दोस्तों सबका क्राइटेरिया एक ही है, आपकी आईडी जो है एक्टिवेट होनी चाहिए। यानी कि आपको ओ कनेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़रूर आपने लिया हो, तो आप यहाँ पर फिर देखते जाइए कि क्या मैजिक होता है आपके साथ, कितना ज़बरदस्त, मतलब लेट द मैजिक विद योर आइडियाज़, कितना ज़बरदस्त ये हमारे साथ मैजिक होने वाला है। अभी एक बार हमारा ट्रैफिक आ जाए, उसके बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर ज़ीरो हो। अच्छा, हमारे फाउंडर्स को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश का जो इशू हुआ था उसके बारे में, तो उसके बारे में दोस्तों किसी को कुछ नहीं पता, बिकॉज ऑफ इट्स अ कॉन्फिडेंशियल कि मिस्टर ऐश ने ये किसी को नहीं बताया। ही नोज कि क्या हो रहा था और क्या हुआ है वहाँ पर, अभी सब कुछ ओके है। ये बात तो माननी पड़ेगी, हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं ऑल आर इंटेलिजेंट। और इस बात पे मुझे हमेशा मिस्टर ऐश की बात याद आती है कि ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर्स हैं दे ऑल आर इंटेलिजेंट, बिकॉज ऑफ इतने अच्छे क्वेश्चंस भी लाते हैं कभी कभी। जैसे कि एक सवाल आ रहा था, ओ मेल का एप्लीकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, ओ मेल के एप्लीकेशन का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ, ओ मेल का जो न्यू वर्जन है वो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए हैं। एक और सवाल हमारे पास है दोस्तों, अपकमिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कब तक आएंगे और कौन कौन से अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फाउंडर्स जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग रेगुलर देख रहे हैं, ओ वेरीफाई इज कमिंग सून। सबसे पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि ओ वेरीफाई ही आने वाला है। ओ ट्रैकर भी हमारा कमिंग सून में ही है, आपको पता है। ओ कनेक्ट हमारे पास आ चुका है, ओ स्किल भी हमारे पास आने वाला है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ये 3-4 प्रोडक्ट, एक दो और होंगे तो वो पता नहीं, लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा, बी ऑल इन। कोई भी प्रोडक्ट आता है आपको सबसे पहले आपको उसमें इन हो जाना है, यानी कि सबसे पहले आपको उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना है और आप उसके बाद मैजिक देखते रह जाइए, देखते रहेंगे कि गेम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रोडक्ट को मिस नहीं करना है, जो भी पैकेज आएगा फट से आपको बाय करना है। और ये चीज़ एक ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, रियल में आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव से मिले, तो आपको हर प्रोडक्ट में इन होना पड़ेगा, यानी कि बी ऑल इन, सब प्रोडक्ट में आपको आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सिस्टम हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, हमारी वेबसाइट www.onpassive.com पर जाइए, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की सभी नॉलेज है। उसके साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर FAQs। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको सुबह के वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे फाउंडर्स का जो कमीशन है वो उनको क्रेडिट वॉलेट में नज़र आ रहा है। सुबह तो ये कहा था मैंने आपसे कि उनका वॉलेट में नज़र आ रहा है उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं की है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि हमारे एक फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी आईडी एक्टिवेट भी कर ली, उसके बाद भी जो उनका कमीशन है वो उनको क्रेडिट वॉलेट में नज़र आ रहा है। तो आप परेशान ना हो, आपको ऑटोमेटिक ही आपका जो है वहाँ पर चला जाएगा, पेमेंट वॉलेट में आ जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दोस्तों लगता है कि अभी कई दिन हो गए हैं आपने आईडी एक्टिवेट किया है और कमीशन भी आ गया उसके बाद, लेकिन आपकी आईडी में अभी आपका जो है पेमेंट वॉलेट में पैसा नहीं आया क्रेडिट वॉलेट से, तो आप जाकर के टिकट रेज कर दीजिएगा और उसके बाद प्लीज़ वेट कीजिएगा। टिकट रेज करने के बाद आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका वैसे आई होप कि आपका जो है ऑटोमेटिक ही वहाँ पर आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक और सवाल आ रहा है कि कई फाउंडर्स का जो है पेमेंट जो है डबल पेमेंट जो है कट गया है अकाउंट से। तो वो कई बार क्या होता है कि जब हम स्क्रॉल करते हैं और उसको हम बैक कर देते हैं, फिर से दोबारा हमें लगता है हमारा पेमेंट ही नहीं कटा, तो हम दोबारा से पूरा पेमेंट प्रोसेस अपनाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो एक बार तो पेमेंट जो है कट जाता है अकाउंट से और एक बार में हमें वो पेंडिंग दिखाता है या फिर वो फेल दिखाता है, लेकिन पेमेंट हमारा वहाँ से कट जाता है। तो किसी भी तरह के पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए आपको बैंक नहीं जाना है। फिर से बता दूं, बैंक नहीं जाना है, आपको पहले वेट करना है कि आपके फंडिंग वॉलेट में ही वो पेमेंट आ जाएगा। अगर आपके क्रेडिट वॉलेट में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तब आपको सपोर्ट को टिकट ट्रेस करना है और टिकट ट्रेस करने में आपको वहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है। आपको कॉपी पेस्ट करना है, जो आपके बैंक से मैसेज आया है, जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो आपको सारा प्रॉपर लिखना है। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लगाना, क्योंकि उनको भी आगे फिर उसको फॉरवर्ड करना होता है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ना लगा के आप प्रॉपर वहाँ पर लिखेंगे। और इस तरह के काफ़ी सारे इशू अभी तो किसी का नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो पेमेंट है वो फ्लॉलेस चल रही है। जो पहले इश्यूज आए थे आई होप के उनमें से काफ़ी सारे जो है रिजॉल्व हो गए हैं। काफ़ी फाउंडर्स हमारे हैप्पी हैं कि उनकी आईडी एक्टिवेट हो गई हैं। तो पेंडिंग इशू के लिए भी जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पेमेंट प्रोसेसर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टिकट रेज किया है और अभी तक उनका नहीं हुआ है आईडी एक्टिवेट, तो प्लीज़ कोई बात नहीं, अगर आपको 10-1 दिन हो गए टिकट रेज किया, आप दोबारा से टिकट रेज कर दीजिए और पिछले टिकट रेज जो आपने किया था उसका नंबर भी वहाँ डालिए कि हमने ये रेज किया था और इसका अभी तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया है। प्रॉपर मतलब बात आपको वहाँ पर लिखनी है। और कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट कर देते हैं और पेंडिंग जो दिखाता है आईडी, तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि पेमेंट प्रोसेसर की शायद लिमिट क्रॉस हो गई है, तो उस वक्त वो नहीं लेगा, लेकिन अगले
अगले दिन जो है नेक्स्ट डे वो आपका पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट किया कीजिए, तभी बार बार बोला जाता है 48 घंटे वेट कीजिए। अगर आप जल्दी में कई बार क्या करते हैं, हम लोग दोबारा पेमेंट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल आराम से काम करना है। काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं कि मैडम 31 तारीख के बाद क्या होगा, तो डोंट बी स्पेकुलेट प्लीज़ कि आप लोगों को नहीं सोचना है क्या होगा। ये सोचने का काम दोस्तों कंपनी का है, हमारा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि फर्स्ट फ़ेब से जो है हमें जो है नए प्रोडक्ट्स बाय करने हैं और हमें ये आपको याद हो, आप लोग एक तो पढ़ते नहीं है। मिस्टर ऐश ने लिखा है साफ-साफ, हमारे जो पॉपअप आया था, दिस इज़ द लास्ट एक्सटेंशन। ओके, तो ये लास्ट एक्सटेंशन है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। बैक ऑफिस जाया करिए, विजिट किया कीजिए, पढ़ा करिए कि मिस्टर ऐश की समरी क्या कह रही है, मिस्टर ऐश ने क्या बात की है, या फिर नहीं कर सकते तो रात में जाग करके मिस्टर ऐश का वेबिनार ज़रूर सुना कीजिए। तो उससे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। एज अ लीडर आप काम कीजिए दोस्तों। अगर आप एज अ फाउंडर ही काम करते रहेंगे तो आप आगे कब बढ़ेंगे। आपको लीडर बनना है, तो लीडर बनने के लिए हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर आइए और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी में लेकर के आना, पर्सनालिटी को डेवलप करना, किस तरह से आपको नॉलेज होगी ऑन पैसिव की भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए डेली 6:30 बजे नई दिशा फैमिली विद डॉक्टर इदरीस मोदी। तो आप लोग ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपने आपको लीडर बनाने की आपके अंदर जो है एक क्वालिटी हम भर देंगे कि आप लोग अच्छे परफेक्ट लीडर बन जाएंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ है हमें ऑन पैसिव में जानने के लिए। बैक ऑफिस में बने रहा करिए, इकोसिस्टम में बने रहिए, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल, बहुत कुछ है, हमारा ओ मीडिया चैनल, सबसे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब भी आप फ्री हो अपना आप बैठ के यूट्यूब देख लिया, या जब भी आप फ्री हैं तो इकोसिस्टम देख लिया 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, कुल मिला के 10 मिनट भी अगर आप सबको देंगे तो आपको कुल मिला के भी 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और लगातार बने रहिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।